जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सुदामा था। वह बहुत लालची और क्रूर था। अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए वह गरीबों को छलता और दूसरों के अधिकार छीन लेता। वह सोचता था कि धन ही सब कुछ है और उसकी चालाकी के कारण कोई उसे पकड़ नहीं सकता। एक दिन नगर में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। हजारों लोग उनसे मिलने जा रहे थे। सुदामा ने सोचा, अगर मैं भी उनसे कुछ सीखूंगा तो लोग मुझे भी ज्ञानी समझेंगे और मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। वह बुद्ध के पास पहुंचा और झूठी विनम्रता के साथ बोला, भगवान, मैं अपनी सफलता बनाए रखना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। लेकिन उसी गांव में शंकर नामक एक ठग भी रहता था, जो दूसरों को धोखा देकर उनका धन छीन लेता था। एक दिन रामू खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक घायल व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति बहुत दुखी था और दर्द से कराह रहा था। रामू ने उसकी सहायता की, उसे पानी पिलाया और अपने घर ले गया। वह कई दिनों तक उसकी सेवा करता रहा, जब तक कि वह स्वस्थ न हो गया। उधर शंकर गांव में ठगी करता रहा। उसने कई लोगों से धन हड़प लिया और उनकी मेहनत की कमाई को ऐशो आराम में उड़ा दिया। कुछ सालों बाद समय बदला। रामू को राजा ने अपने राजकीय खेतों का मुखिया बना दिया, क्योंकि वह ईमानदार और परिश्रमी था। उसके जीवन में समृद्धि आ गई। वहीं शंकर को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसे राजा के सामने पेश किया गया। उसके अपराधों के लिए उसे कारागार भेज दिया गया। गौतम बुद्ध ने सुदामा से कहा, यह संसार एक खेत के समान है। जो बीज तुम इसमें बोओगे वही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। सुदामा ने यह सुनकर चिंता में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन भर लोगों को धोखा देकर ही धन कमाया है। उसने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या मैं अपने कर्मों को सुधार सकता हूं? बुद्ध बोले, अगर तुम आज से ही अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाओगे, लोगों की सहायता करोगे और न्याय के साथ व्यापार करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे बुरे कर्मों के प्रभाव कम हो सकते हैं। लेकिन यह भी निश्चित है कि तुम्हें अपने पुराने कर्मों का कुछ न कुछ फल अवश्य मिलेगा। सुदामा ने उसी दिन निर्णय लिया कि वह आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा और अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलाएगा। कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो भविष्य में हमें भी वैसा ही कष्ट झेलना पड़ता है। सच्चाई और परिश्रम का मार्ग ही जीवन में सफलता लाता है। बदलाव संभव है, लेकिन पुराने कर्मों का प्रभाव पूरी तरह मिटाना कठिन होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें।